तीनों से मैंने बचपन से देखा नीचे हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। मेरे भाई एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। जी सर जी, बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात जांच होनी चाहिए। जिस तरह से मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, सर आप क्या मांग करते हैं? सर आप कोई मांग करते हैं? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल आईडी नीचे करो भाई। जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। अरे कानूनी मेरे ऊपर रख रहे हो, रास्ता है वो प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। तो इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है, लंग्स की। उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। क्या लग रहा था हालत में? ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना।